देखिए, भारत की जो राइज़ हुई पिछले 25 एक साल में, 30 एक साल में, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान अमेरिका का रहा। अमेरिका की साइड से एक जिसको कि हम बोलेंगे तो एक स्ट्रैटेजिक बेनेवोलेंस रही, जिसकी छत्रछाया में भारत भारत आगे बढ़ा। अ, लोगों ने उस टाइम भी अमेरिका में ये सवाल उठाए कंज़र्वेटिव्स ने और बाकी लोगों ने जो कि भारत के हितैषी नहीं थे, कि आप भारत को इतना कुछ दे रहे हैं, भारत इसके बदले में क्या दे रहा है आपको? पर ये लगा कि भारत भविष्य में देगा, कि चीन से अगर आपको लड़ना है तो भारत को आपको चीन से अगर आपका कॉम्पिटिशन है तो भारत को आपको अपने साथ रखना होगा। तो इसलिए अगर हमें ज़्यादा देना भी पड़ रहा है, जिसमें चाहे ट्रेड डेफ़िसिट हो या न्यूक्लियर डील हो या बाकी जो भी जी। चीज़ें हों, तो उसमें अमेरिका में एक तरह का था कि भाई देते रहिए, बाद में जब मौका मिलेगा तो वापस आएँगे। ट्रंप ने उस रणनीति को, उस बात को अब बिल्कुल ट्रंप 2.0 में उलट दिया है। वहाँ अब ये सवाल है कि भारत क्या कर रहा है हमारे लिए? तो वही है कि आप हमसे क्या खरीदेंगे? आप हमसे सोयाबीन खरीदेंगे, आप हमसे जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें खरीदेंगे, आप हमसे ट्रेड डेफ़िसिट क्यों है? तो ये जो पिछले 25 साल की जो अमेरिका की देखने की जो दृष्टि थी, उसको पूरी तरह से पलट दिया और उसके कई कारण हैं। जो ट्रंप का व्यू चीन के बारे में है, वो पिछले से बिल्कुल अलग है, तो इसलिए इसलिए भी ये सारे सवाल आ रहे हैं। तो उसके उसके परिणाम क्या हुए हैं? जैसा कि आपने कहा, उसका एक तो परिणाम है गुड्स पे टैरिफ है, उसका परिणाम है H-1B के ऊपर जो हमारे वर्कर्स आगे काम करते हैं उसके ऊपर, उसके अलावा मागा का जो अटैक है, उसके अलावा जिस तरह से लोगों को बेड़ियों और हथकड़ियों में डाल के यहाँ वापस भेजा गया है, कह के साहब ये इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं। उसके अलावा भारत के बारे में जिस तरह से बात नहीं हो रही है, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो या चाहे वो क्वाड हो, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। भारत दिखता नहीं है। विश्व के परिदृश्य में, चाहे वो जब गाज़ा पे जब सीज़फायर सो कॉल्ड इन्होंने किया, भारत कहाँ था उसमें? भारत के कोई र राज्य मंत्री थे वहाँ पर, ना प्रधानमंत्री थे, ना विदेश मंत्री थे, कोई नहीं थे।